हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फिटल स्कल के बारे में। आप सभी का स्वागत है रॉयल्स नर्सिंग एकेडमी में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं फिटल स्कल, इसके पार्ट्स, इसके बोन और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल हैं, उन सभी के बारे में। तो इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फिटल स्कल में दो पार्ट होते हैं, फेस और क्रेनियम या वॉल्ट। तो जो फेस है उसमें 14 बोन होते हैं, सेम टू सेम अडल्ट। जबकि क्रेनियम जो है उनमें एक बोन फीटस में एक्स्ट्रा होता है और वो होता है फ्रंटल। फ्रंटल दो बोन होते हैं, जबकि पैराइटल दो बोन टेम्पोरल, एक बोन ऑक्सीपिटल, एक एथमोइड और एक स्पिनोइड। अब इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो वोल्ट जो है उसका बेस जो होता है रूट ऑफ नोज, नाक जो है उसका रूट जो है उसको हम कहते हैं ग्लाबेला। जबकि रूट ऑफ नोज से लेके जो एंटीरियर फंटेनियल है, मीन्स फ्रंटल बोन का जो पूरा पार्ट है, उसको हम कहते हैं सिंसिफुट, जिसको हमें हिंदी में ललाट बोलते हैं। अपनी बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। मीन्स पेराइटल बोन का सबसे मिड पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बॉडी वर्टेक्स होता है। और ऑक्सीपिटल बोन का उभरा हुआ पार्ट ऑक्सीपुट होता है। और मेंटम ये जो अपनी चिन होती है उसका बीच का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं मेंटम। तो ये बोन है, टोटल 9 बोन, टू फ्रंटल, टू पेराइटल, टू टेम्पोरल, वन ऑक्सीपिटल, वन एथमोइड, वन स्पेनोइड। अब हम पढ़ते हैं सूचर्स। सूचर्स होते क्या हैं? सूचर्स जो बोन के बीच में जो जॉइंट बनता है, जो फाइब्रस जो जॉइंट बनता है, वो सूचर होते हैं। तो जो फिटल स्कल में जो सूचर होते हैं, सूचर का मतलब है कि वो फाइब्रस जॉइंट जो कि बोन के बीच में प्रेजेंट होते हैं उनको हम सूचर कहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे दो बोन हैं फ्रंटल, तो दोनों फ्रंटल बोन को जोड़ने वाला जो सूचर है वो है फ्रंटल सूचर। दो कॉर्नल सूचर होते हैं। दो कॉर्नल सूचर जो हैं वो दोनों फ्रंटल और दोनों पैराइटल बोन के बीच होते हैं। एक सजाइटल सूचर होता है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहते हैं, वह दोनों पैराइटल बोन के बीच होता है। दो लैम्डोइडल सूचर होते हैं जो कि दो पैराइटल और एक जो ऑक्सीपिटल जो बोन है उसके बीच होता है। और दो स्क्विमस सूचर होते हैं जो कि पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच होते हैं। अब इनको आप मतलब डिटेल से यहाँ पे देखिए। जैसे कि हमने ये नीचे एंटीरियर पोर्शन माना है और ये पीछे पोस्टीरियर पोर्शन है। तो एंटीरियर पोर्शन में दोनों बोन जो हैं वो फ्रंटल बोन है, बीच में जो लेटरल साइड हैं वो दोनों पैराइटल बोन हैं और एक पीछे ऑक्सीपिटल बोन है। तो अब इन बोन के बीच में देखो ये सूचर जो बन रहा है वो ये बहुत सारे हैं। तो दोनों फ्रंटल बोन के बीच में देखो एक फ्रंटल सूचर है। दोनों फ्रंटल और दोनों पैराइटल बोन के बीच में दो सूचर बन रहे हैं, वो है कोरोनल सूचर। और दोनों पैराइटल बोन के बीच में एक सूचर है, इसको नाम दिया है हमने, वो है सजाइटल सूचर या लॉन्गिट्यूडिनल सूचर। और दो सूचर हैं, वो हैं दोनों पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच, जिनको हम कहते हैं लैम्डोइडल सूचर, जो कि संख्या में दो हैं। तो ये हैं सूचर्स। तो सूचर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी बोन के बीच में कौन सा सूचर प्रेजेंट है, तो सभी अच्छे से याद रखिएगा। अब वहाँ पर जो सूचर बताए हैं उनके अलावा दो सूचर और हैं जो कि दोनों पैराइटल और दोनों टेम्पोरल बिन के जो बोन है उनके बीच में होते हैं, और उनका नाम है स्क्विमस सूचर। यह भी दो होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अब बात आती है फंटेनियल्स की। तो फंटेनियल क्या होते हैं? फंटेनियल जो एम्प्टी स्पेस बनता है इन सूचर के बीच या बोन के बीच, उसको हम फंटेनल कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों फ्रंटल बोन और दोनों पैराइटल बोन के बीच एक फंटेनल बनता है, और
एक फंटेनल जो है वो दोनों पैराइटल और एक ऑक्सीपिटल बोन के बीच बनता है। तो एंटीरियर साइड में जो फंटेनल प्रेजेंट है उसको हम एंटीरियर फंटेनल बोलते हैं, और पोस्टीरियर जो स्कल में जो फंटेनल प्रेजेंट है उसको हम पोस्टीरियर फंटेनल बोलते हैं। लेकिन इनका साइंटिफिक नेम जो है वो है ब्रैगमा और लैम्डा। ब्रैगमा एंटीरियर फंटेनल का नाम है, जबकि पोस्टीरियर जो फंटेनल है उसको हम लैम्डा कहते हैं। तो एंटीरियर फंटेनल जो है वो डायमंड शेप का होता है, जबकि लैम्डोडल जो फंटेनल है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। इन दोनों की हीलिंग जो है वो भी अलग अलग प्रकार से होती है, अलग अलग टाइम पे होती है। एंटीरियर फंटेनल बड़ा होने की वजह से बोन जो फ्यूजिंग है वो लेट होता है, मीन्स 12 से 18 महीने, या फिर या कहें कि 1 से 1.5 साल जो है उसमें ये कंप्लीट हील हो जाता है। जबकि पोस्टीरियर फंटेनल जो है वो छोटा होने की वजह से जल्दी हो जाता है, वो 6 से 8 वीक। लेकिन अगर इसका आंसर हम करेक्ट देखें एग्ज़ाम के हिसाब से तो लगभग 6 वीक इसका आंसर जो है वो होगा। मीन्स 6 वीक में ये कंप्लीट हील हो जाता है, जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। वैसे अगर इसका डायमीटर देखें तो ये 1 से 1.5 सेंटीमीटर बड़ा होता है, जबकि एंटीरियर जो फंटेनल है वो 3 से 4 सेंटीमीटर बना होता है। अब इसमें मीन्स 1-2 बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि एंटीरियर फंटेनल जो है वो कौन कौन से सूचर से मिलके बना है। तो एंटीरियर फंटेनल जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 बोन से मिलके बना है, 2 फ्रंटल और 2 पैराइटल। तो इनके बीच में जो सूचर आएंगे वो आएगा एक फ्रंटल सूचर, 2 कोरोनल सूचर और एक सजाइटल सूचर से ये मिलके बना है। जबकि बात करें पोस्टीरियर फंटेनल की, तो यह 3 सूचर से मिलके बना है, जिसमें कि 2 लैम्डोइडल सूचर हैं और एक सजाइटल सूचर जो है उससे मिलके ये बना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं यहाँ पे। एंटीरियर फंटेनल जिसका दूसरा नाम ब्रैगमा है, ये डायमंड शेप का होता है और 1 से 1.5 साल में ये कम्प्लीटली भर जाता है। जबकि पोस्टीरियर फंटेनल जो है उसका नाम पोस्टीरियर फंटेनल या लैम्डा है, जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है और 6 वीक्स के अंदर ये कंप्लीट हील हो जाता है। और ये कितने सूचर से मिलके बने होते हैं ये आप सबने अभी जो है पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होता है? तो मोल्डिंग क्या होता है कि जब बच्चे का बर्थ होता है तो जब वो वेजाइना से पास होता है तो ये बोन जो है वो सारी ओवरलैप होती है, बोन एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं, जिसको हम कहते हैं मोल्डिंग। मीन्स ओवरलैपिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड मोल्ड। तो बोन जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं, जिसको हम मोल्डिंग कहते हैं। ओवरलैप होती हैं एक दूसरे के ऊपर, मीन्स फ्रंटल दोनों आपस में और पैराइटल भी, और फ्रंटल पैराइटल आपस में एक तरीके से चारों तरफ से जो है वो साइज हेड का छोटा हो जाता है, जिस वजह से वह वजाइना से अच्छे से पास हो सकता है। इसी को हम कहते हैं मोल्डिंग। यह क्वेश्चन जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज मोल्डिंग? मोल्डिंग इज ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियन बोन्स ऑन ईच अदर इज कॉल्ड मोल्डिंग। एक थिंग आती है यहाँ पे, क्रेनियोस्टेनोसिस क्या होता है? तो स्टेनोसिस आप जानते हैं कि हार्ड होना। मीन्स अगर बोन बाई बर्थ से ही अगर हार्ड हैं और ये सारे सूचर्स और ये फंटेनल्स अगर भरे हुए हैं तो उसको हम कहते हैं क्रेनियो। तो अगर जन्म से पहले ही अगर सारी चीज़ें हार्ड हैं, मीन्स बोन हार्ड हो चुकी हैं, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो वो चीज़ कहलाएगी क्रेनियोस्टेनोसिस। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में। होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू।